ये कहानी सोमनाथ मंदिर की है, जिसे एक या दो बार नहीं बल्कि 6 बार विदेशी आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किया गया, लेकिन बावजूद उसके वो आज भी अपनी जगह पर अडिग खड़ा हुआ है। ये कहानी उस देवालय की है जिसे मिटाने के लिए सदियों तक कोशिश की गई, लेकिन उसे कोई मिटा नहीं पाया। गुजरात के काठियावाड़ तट पर अरब सागर के सामने खड़ा यह मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की जीवटता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और अब इसी को लेकर ही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में आइए इस मंदिर की पूरी कहानी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक कथाओं की। पौराणिक कथाओं के मुताबिक चंद्रदेव, जिन्हें सोम कहा जाता है, वे अपना दुख दूर करने के लिए यहाँ पर भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर पूजा करने बैठे। वे तपस्या करने लगे और उनकी इस कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें रोग मुक्त कर दिया और इसी वजह से इस जगह का नाम सोमनाथ कहलाया। कहते हैं कि प्राचीन काल में स्थापित यहाँ शिवलिंग हवा में स्थिर रहता था। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उस समय की अद्भुत वास्तुकला और विज्ञान का उदाहरण था, जहाँ पर चुंबकीय शक्तियों का प्रयोग कर इसे हवा में स्थिर रखा गया था। वहीं इतिहास की बात करें तो इतिहास की यात्रा में सोमनाथ का उल्लेख ईसा पूर्व काल से मिलता है। समय बदला, राज बदले, लेकिन इस मंदिर की परीक्षा खत्म नहीं हुई। बार बार विदेशी आक्रांताओं द्वारा इसे ध्वस्त कराया गया, लेकिन यह मंदिर आज भी अपनी जगह पर उसी तरीके से विशाल रूप में भव्य तरीके से खड़ा है। 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराया, पर 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने इसे ध्वस्त कर दिया। कुछ ही वर्षों में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने फिर से मंदिर को खड़ा कर दिया। मानो यह बता रहे हो कि आस्था को मिटाना इतना आसान नहीं। फिर आया साल 1026। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और ये अब तक का सबसे रक्त रंजित अध्याय लिखा गया। महमूद गजनवी सिर्फ मंदिर को लूटा ही नहीं, बल्कि उसे ध्वस्त भी करा दिया और मंदिर की रक्षा में खड़े हजारों श्रद्धालुओं को नंगी तलवारों से काट डाला। दरअसल महमूद गजनवी ने जब मंदिर पर हमला किया तो उस समय लोग पूजा कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे और महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए निहत्थे ही युद्ध क्षेत्र में उतर गए। महमूद गजनवी ने भले ही मंदिर को लूट लिया और तोड़ दिया, लेकिन विश्वास कभी नहीं टूटा। इसके बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। आगे चलकर सिद्धराज जयसिंह, विजयेश्वर कुमार पाल और राजा खंगार ने भी इसके सौंदर्य और वैभव में योगदान दिया। फिर इतिहास ने वही परीक्षा दोहराई। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने सोमनाथ को फिर तोड़ा। 1395 में सुल्तान मुजफ्फर शाह और 1412 में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी मंदिर को निशाना बनाया। औरंगजेब के शासनकाल में तो क्रूरता चरम पर पहुंच गई। 1665 और 1706 में मंदिर को 2 बार ध्वस्त किया गया और जब यह देखा गया कि हिंदू अब भी उस स्थान पर पूजा करने आते हैं तो वहां सैन्य टुकड़ी भेजकर नरसंहार तक कराया गया। हालांकि मराठाओं के उदय के साथ ही सोमनाथ की आस्था को भी सहारा मिला। 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने मूल मंदिर के पास ही एक नया मंदिर बनवाया, जिससे पूजा और परंपरा जीवित रह सके। यह केवल एक निर्माण नहीं था, बल्कि उस विश्वास, उस परंपरा को जोड़ने का एक रास्ता था। आजादी के बाद यह कथा अपने गौरवशाली मोड़ पर पहुंची, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर संकल्प किया कि सोमनाथ को फिर से उसी तरह भव्य तरीके से बनवाएंगे और उसी संकल्प के परिणाम स्वरूप 1950 में यह मंदिर फिर से उसी दिव्यता के साथ खड़ा हुआ। आपको बता दें कि 6 बार टूटने के बाद यह मंदिर कैलाश महामेरु की शैली में बनाया गया है और यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी प्रतीक बन गया है। आज अरब सागर किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर हमें यही याद दिलाता है कि इमारतें गिर सकती हैं, लेकिन विश्वास कभी नहीं गिरता। तलवारें इतिहास बदल सकती हैं, लेकिन उस विश्वास को नहीं जो उस मंदिर के साथ लगी हुई थी। और यह मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि वह सनातन चेतना है जो 6 बार टूटने के बाद भी फिर से खड़ी हुई और दुगनी मजबूती के साथ खड़ी हुई। और यही सोमनाथ की सबसे बड़ी पहचान है। ऐसे में सोमनाथ की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।